आता है। श्री सूत महाराज जी कहते हैं कि सदा से प्यास, सदा से प्यास, सदा से प्यास विशेषतः एतस्मिन् पुराणस्य कथा परम पावनी। श्रीमद्भागवत जो भगवान की सुंदर कथा है शिव महापुराण की, इसको सदा सेवन करते रहो, सेवन करते रहो। इसके श्रवण मात्र से जितने भी दुख है वो दूर हो जाते हैं और जितनी भी विषमताएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं और ये जीव परम पुनीत होकर के भगवान देवाधिदेव महादेव को प्राप्त हो जाता है। आगे कथा है कि एक वेश्या नृत्य करने, भगवान शिव से बड़ा तो कोई दयालु है ही नहीं संसार में। महेशाना परो देवो महेन्ना परास्तुति। भगवान शिव जैसा देवता कोई नहीं संसार। ये भैया अन्य देवताओं के दरबार में जाओगे, आज विचार करो, कथा में प्रवेश करना है हमको। आप सब विचार करो कि अन्य देवताओं की क्या स्थिति। भगवान राम के दरबार में जाना, सरकार के दरबार में जाना चाहते हो तो राजा अधिराज है, महाराज है। चौकीदार के रूप में श्री हनुमान जी महाराज जी विद्यमान है। भाई राजा के दरबार में जाना जाओगे तो पहले तो चौकीदार मिलेंगे ना, और चौकीदार पूछेगा भी जरूर क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो। और अगर थोड़ा भी हिचकिचाए बताने में तो हनुमान जी महाराज जी पूछते हैं कि क्या तुमने अपने भाई का आदर किया है, भ्रातृ धर्म का निर्वाह किया है, पितृ धर्म का निर्वाह किया है, मातृ धर्म का निर्वाह किया है, गुरु धर्म का निर्वाह किया है, क्या तुमने सब किया है। और जरा सा बताने में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर उनके पास अकेले से भी नहीं, गदा लिए रहते, ठेल देते उसी गदा से, जा पहले निर्वाह करके आ, तब उनके चरणों में जाने के योग्य बनेगा। कृष्ण के दरबार में जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। जिस भी देवता के दरबार में जाओगे वहां ना कुछ व्यवस्था है, मगर भगवान देवाधिदेव महादेव वो ऐसे ही बैठे हैं। आओ चाहे जब आओ, सबके पट बंद हो जाते, इनके पट नहीं बंद होते। चाहे जब आओ, चाहे दिन आओ, चाहे रात आओ, चाहे सुबह को आओ, चाहे शाम को आओ, चाहे स्त्री आवे, चाहे पुरुष आवे, चाहे बच्चा आवे, चाहे बूढ़ी आवे, चाहे चांडाल आवे, अरे और तो और छोड़ो, चाहे भूत आवे, चाहे बेताल आवे, चाहे डाकिनी आवे, चाहे साकिनी आवे, उन्हें बेचारे कहां सब जाते थे, कोई देवता इनको रखने वाला नहीं था। तो देवाधिदेव महादेव भगवान भी ऐसे देवता है जिन्होंने सबको आसान दे दिया। सब आसन जमाओ जिसको भगवान से बड़ा कौन दे, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती। भगवान देवाधिदेव एक वेश्या को लोग लेकर के इसी शिव महापुराण में आगे कथा है, दृष्टांत बस याद आ गई। एक वेश्या नाच गा करके, वेश्या कर्म को करके अपना भरण पोषण करती थी। एक दिन कुछ भक्तगण, शिव भक्तगण उसको लेकर के चले गए, बहुत अच्छा नाचती थी, उसको लेकर चले गए, चलो हमारे भगवान रामेश्वर करी जाओ। इनके चबूतरे पर नचाना शुरू कर दिया उसको, वो नाचने लगी और नाचते नाचते उसको थोड़ी देर का विराम हुआ तो उसको उसके साथियों ने, जो उसके सहयोगी थे, उसको पान दे दिए, पान खा लिया उसने। और तब तक जो भक्तगण थे, भाई बंद क्यों कर दिया ने? फिर
भोलेनाथ को प्रसन्न करने में ही तुम आपको फिर ना चले, मगर भाव नहीं बता पा रही थी, क्योंकि पान खाया था तो चूना हाथ में लिया था, तो चूने की गोली उसके हाथ में दी, तो वो भाव नहीं बता पा रही थी नाचते नाचते। और जब भाव नहीं बता पा रही थी तो उसको अड़चन आ रही थी। एकाएक क्या किया, नाचते नाचते मंदिर, उसी मंदिर की दीवार में चूना पोंछ दिया और नाचने, हाथ खाली हो गया उसका। एक दिन सबका समय आना है, कोई बचेगा नहीं संसार में, जो आया है उसको संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। उस वेश्या का भी समय आया। जब वेश्या ने शरीर छोड़ा अपना, उसके सूक्ष्म शरीर को यमराज के दूत आकर के पकड़ लेते हैं, अपने पास में बांध लेते हैं और ले चलने लगे। शिवगण प्रकट हो गए, मस्तक पर त्रिपुंड लगा, गले में रुद्राक्ष की माला, भुजाओं में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल, शिव स्वरूप शिवगण भगवान के प्रकट हो गए। जब शिवगण प्रकट हो गए, डांटने लगे यमदूतों को, छोड़ो इसको, हाँ बड़ी अपराधिनी है, इसने बहुत पाप किया है, इसने पाप कर्म से अपने जीवन का निर्वाह किया, इसने कोई पुण्य नहीं किया, इसको क्यों छुड़ा रहे हो? हाँ छोड़ो, ये तुम्हारे यमलोक नहीं जाएगी, ये शिवलोक जाएगी। क्यों? ऐसा थोड़ी किया, कहा छोड़ो पहले, नहीं तो त्रिशूल उठाए। शिवगणों का भय ये दूतों ने छोड़ दिया उसको। हाँ परंतु ये बताओ, इसने पुण्य क्या किया? कहा इसने हमारे भगवान शिव के मंदिर की मरम्मत की है। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। कहीं रहा होगा, दराज दराज रही होगी, वो चूना उसी में भर गया होगा। तो ऐसा कौन देवता हो सकता है? कवनी मसीधी बिनु शिव अवराध सीधी बिनु शिव अवराध लही अनकोटि जग जप साध देव महादेव, ऐसे देवता, ऐसे उदार, कभी भी शरण में जो उनकी कभी भूल कर भी चला गया उसका कल्याण हो गया। ये उनकी कथा है। गंगाद्या पुण्य नद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा, जितना तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, जितना सप्तपुरियों में, 7 पुरियां है तुम्हारी, जहां पर चरण पड़ जाता है तो उस जीव को मोक्ष मिल जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया क्या? हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, कांची तारकेश्वर, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, द्वारावती, गया, द्वारिका, सब कहते मोक्षदायी था। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। इनमें जब चरण पड़ जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीव मुक्त हो जाता है। इनके जाने से जो फल की प्राप्ति होती है, जो सभी तीर्थों में जाने से फल की प्राप्ति होती है, ये तस्व पुराण से समतायां तिना कुचितो
और जिसको शिव महापुराण प्राप्त की कथा प्राप्त हो जाती है, उसकी संतान नहीं कर सकते। ऐसा एतस्शिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे, जिसके घर में श्री शिव महापुराण की कथा होती है। एतस्शिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थभूतं हितं देहं वशतां पापनाशनम्। उसके घर में समस्त तीर्थों का वास हो जाता है, समस्त प्रकार के पाप विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अश्वमेधादि हजारों यज्ञ किए, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, परंतु ये शिव महापुराण की 16वीं कला के भी बराबर उनका फल नहीं है। ये ऐसी कथा है। श्री सूत महाराज जी कहते हैं, देखो हम एक तुमको बहुत पुरानी कथा सुना रहे हैं। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो अपने कर्म से परांगमुख था। वो किसी भी प्रकार के ब्रह्म कर्म को नहीं करता था। ब्रह्म कर्म संध्या, स्नान, संध्या क्या है? त्रिकाल, 3 संध्या होती है। जैसे एक संध्या प्रारंभ होने वाली है, तीसरी संध्या, इसमें जब यानी ऐसे समझा देते, जो संधि काल हो वही संध्या, चाहे वो मध्याह्न काल का हो संधि, चाहे सायंकाल की संधि हो और चाहे प्रातः काल की संधि हो। ये 3 संध्याएं हैं और इन 3 संध्याओं में ही जितने विकार हैं वो शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय की गति कमजोर होती है उस समय, तो विकारों को समय मिलता है शरीर में प्रवेश करने के लिए। उसी समय के लिए हमारे यहां निश्चित किया गया है कि आप गायत्री का जप करें, आप अपने गुरु मंत्र का जप करें, भगवान परमात्मा का स्मरण करें, गुरुदेव की शरण में। उस समय अगर ये विकार नहीं प्रवेश करते हैं तो निश्चित ये शरीर पुण्यवान बना रहे। तो संध्या आदि से ही वो ब्राह्मण संध्याय स्नान परिभ्रष्टो, स्नान भी नहीं करता था, इधर उधर से पैसे कमाता था, कभी ये व्यापार कर रहा, कभी वो व्यापार कर रहा, कभी वो व्यापार कर रहा, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता था। उसका नाम था देवराज। लूटता था, कोई भी मिल जाए उसको लूट करके, उसके धन को लेकर के, ठग से उसके धन को लेकर के, प्रपंच से उसके धन को लेकर के अपना काम चलाता था। जितने भी अधर्म है वो सब करता, उसका मन धर्म में कभी नहीं लगता था। एक समय वो स्नान करने के लिए एक सरोवर में गया और वहां पर उसने देखा बहुत सी वेश्याओं को स्नान करते देखा। वो वेश्याओं को लज्जा क्या, उन लज्जाहीन वेश्याओं को देख करके वो एक वेश्या के ऊपर मोहित हो गया। वेश्यां शोभावती नाम दृष्टा तत्राति विह्वलः स्वावशं धनिनं विप्र ज्ञात्वा दृष्टा सुंदरी। उस
वेश्या के ऊपर मोहित हो गया और उससे वार्तालाप करने लगा और वो उसी वेश्या का हो गया। ऐसा नहीं है कि वो विवाहित नहीं था, वो विवाहित था, परंतु हर समय वो वेश्या के रंग में वो रंग गया। माता पिता ने, उसकी पत्नी ने बार बार उसको समझाया, परंतु वो पापात्मा एक भी बात नहीं मानता था, न अपने माता की माने, न अपने पिता की माने, निरंकुश हो गया। एक दिन ईर्ष्या में आकर के उसने अपने माता पिता को और अपनी बहू को, यानी अपनी पत्नी को सोते नहीं माना, उनका सब धन हरण कर लिया और वो जाकर के उसने उस वेश्या को दे दिया। सीताराम 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 उस वेश्या ने उस ब्राह्मण का जो कुछ भी था, परिवार भी चला गया, माता पिता का भी उस दुष्ट ने वध कर दिया प्रभाव ने। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका भी वध कर दिया उस दुष्ट ने, और उस वेश्या ने भी उसको लात मार करके भगा दिया। एक दिन जब उसके पास कुछ नहीं रह गया, सब जब देखा उसने कि सबने इसने मुझको दे दिया, अब इसके पास कुछ नहीं, तो उसको भगा दिया। अब मदिरा पीने की इच्छा हो रही, मदिरा नहीं मिल रही, भोजन करने की इच्छा हो रही, भोजन नहीं मिल रहा, उसको कोई अपने पास बैठने नहीं देता था। जो भी जहां भी जाए वहां से तिरस्कारित होकर के लोग भगा देते थे। शिव महापुराण की कथा हो रही थी, बहुत दिनों का भूखा प्यासा था, बड़ा दुखी था, किसी तरह से वहां पहुंच गया। वो शिवालय में भगवान शिव की कथा हो रही थी, शिव महापुराण की कथा हो रही थी। इसको बहुत तेज ताप चढ़ा हुआ था, बुखार चढ़ा हुआ था, क्योंकि अब शरीर में कुछ रह नहीं गया था। वहीं पर पड़ गया सीढ़ियों पर, और भगवान की ये कथा सुनी जो ब्राह्मण देवता कह रहे थे। उस दिन उसने भगवान शिव के चरित्र को सुना और उसी समय उसके प्राण निकल गए। यमदूतों ने आकर के उसको बांध लिया, परंतु फिर भगवान के शिव के गण प्रकट हो गए वहां पर, कदापि नहीं।
आए महापापी एक नहीं, इसने हमारे भगवान शिव की पावन दिव्य कथा को श्रवण किया है। भगवान शिव के शरीर में भस्म लगाए सर्वांग, ऐसे ही भय खाने लगे भगवान शिव के गढ़ों से यमराज के लिए। बार बार तर्जन करके डांट करके यमदूतों ने उसको फिर बंधन से मुक्त करा लिया और फिर उसको कैलाश लेकर के चले गए। और भगवान शिव के गढ़ों से और यमराज के दूतों से उस समय जो वाद युद्ध हुआ, यमराज के दूत बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए, क्योंकि भगवान शिव के गणों के द्वारा बार बार प्रताड़ित हो रहे हैं, वो सब यमपुरी की तरफ यमपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। यमराज ने सुना इतनी गर्जना, ये कहाँ का कोलाहल। यमराज प्रकट हुए, बोलो भक्तों भगवान की सीताराम 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 दरवाजे आए, देखा तो उनके गण बड़ा विषाद कर रहे हैं आपस में। यमराज अपने ज्ञान चक्षु से सब वृत्तांत जान लेते हैं और जब यमराज सारे वृत्तांत को समझ जाते हैं तो धर्मराज स्तुतम श्रुत्वा, तो धर्मराज कहने लगे कि तुम लोग क्यों इतना उद्विग्न हो रहे हो। यमराज के दूतों ने सब अपना पास और जो त्रिशूल जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र का सब फेंक दिया, कहा अब ये ले। अब ये नौकरी नहीं कर पाए। जब देखो तब भगवान शिव के गण त्रिशूल लेकर के पहुंच जाते, जिसको देखो उसको छुड़ा करके भाग जाते। अब जहां हमारी चलती नहीं है, हम तो समझते थे आप सबसे बड़े देवता, मगर मेरी चलने वाली नहीं। अब ये सब ले। यमराज कहते दूतों मेरी बात सुनो तो, अब आज से ध्यान रखो, वहां ना जाना। जाना कहां? रसना न जाकी एक बार हूँ चार हूँ राम, और चित्त सिया राम यदुराय बदलायो ना। कहां कहां यमराज के दूतों को कहां आदेश है, आज यमराज बता रहे हैं कि सुन लो, ऐसी जगह पे जाना, सब जगह ना जाना। कि रसना न जाकी एक बार हूँ चार हूँ राम, और चित्त सिया राम यदुराय पद धयायो ना।
श्री कृष्ण चंद्र चरण सरोज में ननायो मांस ओए को रोज सत्संग खोजी मन आयो ना। कहाँ पहुंच गए? सत्संग में पहुंच गए और दुनिया में आए ओ हरिदास नाम पायो नहीं। हाँ, ये जो हमको शरीर मिला है ना, ये भजन के लिए मिला है। हाँ, ये हमने भगवान से वादा किया है। आगे बड़ी विचित्र कथा है कि आपने कैसे भगवान से वादा किया कि माता के गर्भ में पड़ा हुआ जीव, ये इसकी गति बड़ी खराब होती है, ये उल्टा लटका होता है। पतली झिल्ली में बंधा हुआ गठरी के समान माता कभी अगर उष्ण चीज का उष्ण सेवन कर लेती है, यानी गर्म वस्तु, बड़ा कष्ट होता है इसको। कोई अम्ल वस्तु यानी खट्टी वस्तु या तिक्त वस्तु, कड़वी वस्तु सेवन करती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, महान कष्ट होता है। मलमूत्र के कुंड में पड़ा हुआ ये कीड़े की तरह बिलबिलाता है। इसके शरीर में, माता के उदर में जो छोटे छोटे कीड़े हैं उसको काटते हैं। हाँ, उसको बड़ा दंड देता है वहां पर, वो दंड से मूर्छित हो जाता है। तभी हमारी माताएं सोचने लगती, कभी कभी उनके मन में विचार आता है कि मेरे संतान को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। नहीं, उसको दंड। बहुत से बच्चों के जन्म में आपने देखा उनके जगह जगह कालिमा बनी रहती है। दंड, महादंड, वो महादंड प्राप्त होता है। तभी प्रार्थना करता है भगवान से, अब की वारी ले नाथ रसना पे नाम श्वास श्वास रट लागी, इस बार बचा लो। हर जीव की यही व्यथा है, इस बार बचा लो, आपका नाम श्वास श्वास पर दूंगा। और इस संसार में जितने भी एक स्वस्थ स्त्री पुरुष है, पुराणों के अनुसार 23,460 सांस लेते हैं। कितनी सांसें श्वास ठीक करते हैं? वादा किया है, नाम लूंगा, श्वास इस बार बचा, इस बार बचा। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? ज्ञानी, सबसे बड़ा बच्चा है भगवान का, सबसे योग्य बच्चा है भगवान का, सबसे बलवान बच्चा है भगवान का, सबसे बुद्धिमान बच्चा है भगवान का। कौन? ज्ञानी। इसीलिए कहा गया जो विद्या अध्ययन कर लेता है